नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले, ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर रूप से मिलते रहें। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और आने वाले कल के लिए संभावनाएं हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और साथ में ऐसे जो स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट की संभावनाएं दिख रही होती है, होने वाला होता है, या और फ्यूचर में चार्ट पे चांसेस दिखते हैं इस स्टॉक के, किसी स्टॉक के बढ़ने के, तो ऐसे जो स्टॉक है उसको भी वीडियो के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, करते हैं आज की शुरुआत। आज के जो स्पेशल स्टॉक है उसका नाम है टानला सॉल्यूशन लिमिटेड या टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। दोनों नाम से आपको ये शेयर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इसके एक दिन का चार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस था वो 325 रुपये था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात है, आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, इसके चार्ट को, तो आप देखिए कि कितना बढ़िया मूवमेंट है, ये शानदार एकदम, है ना, बढ़िया। अब जो है हम इसमें थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस करके थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि और इसमें क्या क्या संभावना हमको दिख रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम मूविंग एवरेज लगा के इसमें चेक कर लेते हैं कि संभावनाएं क्या दिख रही हैं। तो मूविंग एवरेज हमने लगा लेते हैं 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल, जैसा कि हम हर बार उसको चेक करते हैं। 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 50 डेज़ के ईएमए से ऊपर है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 100 दिनों का मूविंग एवरेज लगाते हैं। 100 दिनों का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। चलिए, ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। ठीक है, कलर हम इसको रेड ही रहने देते हैं यहाँ पे। ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि इसका जो मूविंग एवरेज के ऊपर, 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर इसका स्टॉक का प्राइस है और सस्टेन कर रहा है, वो भी हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, अब इसमें 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के वो भी हम चेक कर लेते हैं कि 200 दिनों में कैसे क्या दिख रहा है चार्ट पर। तो यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज हमने लगा लिया, वो भी हमको बता रहा है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर है। मतलब 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इस स्टॉक का प्राइस ऊपर है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से थोड़ा सेटिस्फाई हो चुके हैं कि मतलब यहाँ पे बढ़िया स्टॉक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक हम और चेक कर लेते हैं दूसरी चीज़ें कि इसमें संभावनाएं और क्या क्या दिख रही है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक वो बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमको जो है दिखे कि इसका जो प्राइस है, या हम एनालिसिस जो करना चाह रहे हैं उसकी संभावनाएं क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है, अरे चलो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये जो स्टॉक, ये हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो है ये, इसका हम ऊपर वाला छोर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम इसका नीचे वाला मोटा मोटा ये वाला छोर ले लेते हैं। ठीक, तो आप रिसेंटली देखोगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, जो ये था इस बॉक्स के भीतर। ये स्टॉक कम से कम आप मान के चलो, अगर हम यहाँ से भी गिनते हैं तो 28/9/2020, ठीक है, से ये इस बॉक्स के अंदर ही चल रहा था, और अभी इसने गुरुवार को एक ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम में यहाँ पे अगर एक दिन का चार्ट देखते हैं तो एक दिन के चार्ट के हिसाब से भी
हमको वॉल्यूम यहाँ पे बढ़िया दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमको ये बढ़िया वॉल्यूम। वैसे भी स्टॉक में आप देखोगे ना तो यहाँ पे इतना शानदार वॉल्यूम है जो बढ़िया है एकदम, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसका जो है नीचे यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस जो था मार्च में 24 मार्च को, जब करीब करीब आप लो बना था इसका 37.9, ठीक है। इतना था इसका प्राइस, और अभी इसका प्राइस है 325। मतलब आप सोचो कि है ना इसमें कितनी ज़बरदस्त अपसाइड हुआ है ये स्टॉक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन के चार्ट में मेरे को लगता है कि सेटिस्फाई हो चुका हूँ मैं, और आप भी थोड़ा सा देखिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं एक वीक के चार्ट पे। तो एक वीक का चार्ट देखेंगे तो हमारी क्या स्पष्टता और हो जाती है, क्योंकि वीकली चार्ट रहता है तो हमको बीच के अप्स एंड डाउन है ना थोड़े कम दिखते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम की टर्म्स में हम बात करें, तो वॉल्यूम की टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो शानदार वॉल्यूम, एकदम शानदार वॉल्यूम। मतलब मैंने तो ऐसे वॉल्यूम बहुत कम स्टॉक में देखे हैं, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको भी थोड़ा सा जानकारी भी मिले और आप स्वयं भी इसको एनालिसिस करें। तो यहाँ देखो ये बढ़िया शानदार मूवमेंट, ये वॉल्यूम। तो ऐसे वॉल्यूम के साथ में अगर कोई चार्ट पे अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब उसमें गजब की उसमें स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि वीकली चार्ट केवल इतना ही देख के सेटिस्फाई हो गए कि वॉल्यूम शानदार है और प्राइस भी मूवमेंट इसका बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं, इसको मंथली बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है। इसको मंथली बेसिस पे देखते हैं, मतलब मंथली चार्ट इसका देख लेते हैं कि अब थोड़ा सा मंथली चार्ट देखते हैं इसका, है ना। अब यहाँ पे अगर हम आ गए मंथली चार्ट पे, ये एक मंथ का चार्ट है, यहाँ पे भी सेम हमको सिचुएशन दिख रही है। अब हमारी स्पष्टता और ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो कैंडल बनी है वो पूरे महीने भर की कैंडल है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम 4 महीनों की केवल बात करें तो 73 प्राइस था और अभी 325 है। तो मतलब आप सोचिए कितना बढ़िया मूवमेंट है। अब हम थोड़ा सा इसको जज करते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका जो मंथली चार्ट है, इस पे जो हाई बना था आप देखोगे 390 का हाई था ये 2008 में। मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ये ऐसा स्टॉक है, इतना शानदार दिख रहा है चार्ट पे कि देखकर ही मज़ा आ गया। ऐसे चार्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इस पैटर्न को राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम कह सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि देखो आप, है ना, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो आप ये देखो, इसको हम ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो यहाँ तक जाने की संभावना है साफ साफ तौर पे दिख रही है ये। तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो मोटा मोटा अब आने वाले दिनों में ये रहने वाला है। वो कितना था एक बार फिर देख लेते हैं। हमने हाई इसका देख तो लिया है 390 के आसपास, 325 है। मेरे को लगता है आ जाना चाहिए थोड़े दिनों में, वो भी आ जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है अगर हम यहाँ पे देखें, एक थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखने को मिल सकता है 340 के आसपास, शायद हाँ, वो भी मुझे लगता है कि आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत है, स्ट्रांगनेस बहुत दिख रही है चार्ट पे, और इतना मल्टी ईयर ब्रेकआउट है कि अगर ये इसने 390 जैसे ही क्रॉस करा तो मोटा मोटा मान के चलो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक की वैल्यू जो है ना आने वाले समय में 1000 के आसपास होने की संभावना है। ऐसा इस हिसाब का ब्रेकआउट है, इस हिसाब का चार्ट दिखा रहा है, इस हिसाब का मूवमेंट दिख रहा है। तो ये दोस्तों आप इस स्टॉक को ज़रूर खोज करो, इसका चार्ट ज़रूर देखो और स्वयं का एनालिसिस भी करो,
मेरे हिसाब से तो मैं तो सारी मतलब चार्ट जब मैंने कल देखा ना इसका, तो मैं मतलब गदगद हो गया देख कर ही कि ऐसा चार्ट बहुत दिनों से देखने को बहुत दिनों बाद नसीब होता है देखने का। मतलब 2008 का ब्रेकआउट हो रहा है, सोचिए आप कितना शानदार है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट भी देख लेते हैं, तो वो भी हम चेक करते हैं हर बार। जैसे आपने अगर पुराने वीडियो हमारे देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जो भी स्टॉक रहता है जिसमें हम पहले डेली बेसिस पे चार्ट देखते हैं, फिर वीकली चार्ट देखते हैं और फिर मंथली चार्ट देखते हैं। और हमको उस तीनों तरह के चार्ट में जो टाइम फ्रेम है, तीनों टाइम फ्रेम डेली, वीकली और मंथली, उसमें हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। वो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि चार्ट को देख के हम हमारा तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो हो रही है अभी भी। वीकली चार्ट पे हो गया, डेली चार्ट पे हो गया, मंथली चार्ट पे भी अब हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल की साइट पर और हम इसका जो है टेक्निकल एक्सपेक्ट चेक कर लेते हैं और थोड़ी सी कुछ दूसरी बातें भी करते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं या ऐसा विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं जैसा भी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है। और जैसा कि आपने चार्ट में देखा होगा, तो मैंने जो चार्ट इस्तेमाल करता हूँ जनरली वो एंजल ब्रोकिंग का ही करता हूँ। और ट्रेडिंग के लिए मेरा पर्सनल जो ट्रेडिंग रहता है उसके लिए भी मैं एंजल ब्रोकिंग का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे यही ठीक लगता है। चार्जेस कम है, ब्रोकरेज कम है, ब्रोकरेज इसमें सबसे कम लगती है, 20 रुपये के हिसाब से पर ऑर्डर के हिसाब से इसमें चार्ज होता है, या आप ब्रोकरेज कह लीजिए। एफएनओ इंट्राडे का जो है और डिलीवरी फ्री है। तो आप भी अगर यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी जिनका अकाउंट दूसरे ब्रोकरेज में है, तो अपना वो ब्रोकरेज चेक कर लीजिए और आप चाहें तो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बढ़िया है, चार्टिंग भी अच्छा है, एनालिसिस भी अच्छा है और रिकमेंडेशन वगैरह सब कुछ आती रहती है। बहुत बढ़िया है, आपको काफ़ी तरह से हेल्प मिलेगी। सारे डाटा भी अवेलेबल रहते हैं, एफएनओ के और दूसरे भी डाटा वो भी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एक्सपेक्ट की। तो टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड इसका स्टॉक का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा है ना। और इसमें इसका प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को वो 325 था। अब आ जाते हैं टेक्निकल रेटिंग देख लेते हैं। समरी, मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर वो भी बुलिश है, बढ़िया है, शानदार। अब जो है SMA सिंपल मूविंग एवरेज वो भी देख लेते हैं। 5, 10, 20, 50, 100, 200 सब बुलिश बता रहा है, शानदार है ना। और हमने जो इस्तेमाल किया था मूविंग एवरेज, वो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया था। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज की बात हो रही है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी चेक कर लेते हैं। RSI बुलिश बता रहा है, MACD बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, बाकी चीज़ें थोड़ी ओवरबॉट बता रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और RSC जो है 6 मंथ का आउट परफॉर्मर बता रहा है, तो यहाँ पे जो है संभावना अच्छी है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्रॉसओवर देख लेते हैं हम। 5 और 20 दिन का क्रॉसओवर है, DMA क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है। मीडियम टर्म में 20-50 का DMA क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है। तो यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं, ये इसका वेरी बुलिश का चार्ट है ही, शानदार, देखिए आप इनका, बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे तो संभावना अच्छी खासी दिख रही है और चार्ट तो शानदार है इसका, शानदार। मतलब कितनी इस चार्ट की तारीफ़ की जाए उतनी कम है, ऐसा चार्ट मैंने बहुत समय बाद देखा है। और अगर हम इसकी वेबसाइट के बात कर लेते हैं तो इनका जो बिज़नेस है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो इनका क्लाउड कम्युनिकेशन का इनका बिज़नेस है, और थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी चेक कर लीजिएगा इसको। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन देने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना, आपको ऐसे कह रहा हूँ कि आप इसमें एंट्री करो। अगर आपको करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, अगर वो कहे तो आप एंट्री कर सकते हो, अगर ना कहे तो मत करिए। लेकिन मेरा आपको केवल चार्ट दिखाने का था, मेरा पर्पस था, मेरा उद्देश्य था
कि अच्छा चार्ट है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके सामने उसको वीडियो के माध्यम से कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके और आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप भी इसको देखिए और जमाइए, विचार जमाइए। चार्ट तो शानदार है। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं विदा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।